अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा फजले रब्बी। जैसा कि आपको पता है कि आज जीटी रोड पे राजा अब्दुल कासम की तरफ से धरना दिया गया। यहाँ पे पीटीआई के और भी जो है अरकान मौजूद हैं। हमारे साथ मैडम नबीला मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक नहीं है हम लोग। हमारे लीडर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है और इंशाल्लाह हम उस ज़्यादती का बदला लेंगे। मैडम, ये जिसने हमला किया था क्या वो गिरफ्तार हो चुका है? नहीं, असल बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। ये प्लांटेड बंदा है जिसका आपने इंटरव्यू सुना है। उसको वो कहते हैं कि जी अस्सलामु अलैकुम, जैसे वो बाकायदा उसको सिखाया गया था, समझाया गया था कि उसने कैसे वो करना है। और आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी है। उसने कहा इमरान खान साहब अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मर गए, इसलिए कि उसको यही पट्टी पढ़ाई गई थी। ही इज़ 100% प्लांटेड पर्सन। मैडम, कुछ लोगों के सवालात हैं कि जो फायर नीचे से हुआ है, फायर नीचे से ऊपर नहीं जाता, तो क्या वजह, ऊपर कैसे गोली चली गई? नीचे से तो फायर हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ तवज्जो बटाने के लिए था। असल फायरिंग दो बंदों ने की है। एक जो मकान की छत पे मौजूद था, जो कि बाकायदा दिखाई गई है, जिसके कंटेनर के साथ लेवलिंग मौजूद थी, और दूसरी दरख्त के ऊपर, वो दरख्त जिसके ऊपर बाकायदा वो सीढ़ी भी मौजूद थी। जब तक आप जैसे नौजवान लोगों ने जाके उसको कैप्चर कर लिया, और वो सीढ़ी बाकायदा उस बड़े दरख्त के साथ मौजूद है, और उस दरख्त के ऊपर चढ़ के आप कंटेनर के लेवल से ऊंचे हो जाते हैं और आप वहाँ से फायरिंग कर सकते हैं। मैडम, इस वक्त हुकूमत जो है पंजाब की, वो तो आप ही की है, पीटीआई की है, तो क्या वजह ये फिर हमला, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी आपको? बेटा, बस बात ये है कि आप अपनी ऑनेस्टी की कसम दे सकते हो, आप किसी की ऑनेस्टी की कसम नहीं दे सकते। वाकतन हमारे लिए हालात वैसे फेवरेबल नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया जी।